जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। साथ संगत जी, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस चैनल जिसका नाम है गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड। तो बहुत अच्छा चैनल है, साथ संगत जी को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। गुरु जी का अपना बहुत प्यारा सा चैनल है जिसमें हम रोज़ इतने सारे शुक्राना सत्संग जो हैं वो वर्ल्ड वाइड शेयर होते हैं। और जो चैनल्स के सेवादार हैं और चैनल्स को चला रहे हैं उनका भी बहुत बहुत हम सब मिलकर आभार व्यक्त करते हैं, आभारी हैं कि आपने हमें हमेशा आप हमें अपॉर्चुनिटी देते हो और हमें शुक्राना सत्संग करने का मौका इसी चैनल पे देते हैं। तो साथ संगत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और गुरु जी हमारे सबके परमपिता परमेश्वर शिव शंभू महाराज भोलेनाथ शिव जी हैं, साक्षात सदा शिव जी के रूप हैं और हमेशा हम सबको जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, शुक्राना सत्संग करवा के। और अपनी ब्लेसिंग्स जो है हमेशा हर पल हर समय हर क्षण हमें देते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं। एक बार जब गुरु जी ने आपका हाथ पकड़ लिया तो गुरु जी कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे आप हाथ पकड़वाने के बाद उनको याद करें ना करें या कभी आपको मौका मिले दोबारा से उनको याद करने का, लेकिन वो फिर से आपको वही अनुभूतियाँ और साक्षात्कार करवाते हैं कि जो आपके जीवन में फिर से जो है वो खुशहाली और रंग भर देते हैं। तो ब्लेसिंग्स हमेशा बहुत गुरुदेव हमारे बरसाते हैं हमारे ऊपर। और मैं आज जो वार है वो गुरु जी का वार है, तो वीरवार है और मैं लुधियाने से बात कर रही हूँ और फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ इसी चैनल पे। और आज का जो डेट है वो है 12 सितंबर 2024 और समय जो हुआ है तकरीबन 1 बजा है दोपहर का। और लुधियाने से मैं बात कर रही हूँ और कितने इससे भी पहले मैंने बहुत सारा शुक्राना सत्संग जो है इस चैनल पे शेयर किया है। तो आज फिर से मैं नया शुक्राना सत्संग जो है वो इसी चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके शुरू करना चाहती हूँ साथ संगत जी। तो आओ हम सब मिलकर शुक्राना सत्संग करें और मंत्र जाप से शुरुआत करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो साथ संगत जी, जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं तकरीबन 2 महीने हुए हैं तकरीबन, ठीक है। और जुलाई 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, लेकिन उससे पहले भी इनडायरेक्टली जुड़ी हुई थी, लेकिन कभी इतनी श्रद्धा इतना आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो लेकिन 17 जुलाई 2024 जब देवशयनी एकादशी थी तो उस दिन गुरुजी ने मुझे अपना
इतना अच्छा मुझे अपने साथ जोड़ लिया, अपना भगत बना लिया और 100% मैंने गुरु जी के चरणों में, श्री चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो तब से मेरी लाइफ जो है बहुत अच्छी, बहुत कह लो कि खुशी से निकल रही है। गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का शुक्राना अनंतम अनंतम, लाख लाख करोड़ करोड़ बार, जितना कर सके उतना कम है। हमारे पास वो शब्द नहीं होते हैं कि जो गुरु जी के साथ हम मतलब उनको बोलें कि गुरु जी कितना बहुत मतलब जितना शुक्राना हम करते हैं उससे कितना करोड़ गुना ज़्यादा वो हमें देते हैं। हम शुक्राना भी नहीं इतना कर पाते जितना हमें मिल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और साथ संगत जी, जब से जो गुरु जी के साथ मैं जुड़ी हूँ, ठीक है जी, मेरी जो नकारात्मक सोच है, या आप कह सकते हो कि बहुत नेगेटिव जो ख्याल आते थे दिन रात, इवन सोते हुए भी जागते हुए भी, हर समय मेरे को डिस्टर्ब करते थे। हर समय मैं स्ट्रेस में रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी, और जो कोई बंदा बात ना करे किसी से, अपने आप को व्यक्त ना कर पाए, एक्सप्रेस ना कर पाए, तो वो नेचुरली सा संगत जी चिड़चिड़ा हो जाता है। और वो उसका जो है अंदर ही अंदर जो है वो एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। तो मेरा भी यही हाल था पिछले कितने सालों से। मैं बहुत ही डिप्रेशन में थी और धीरे धीरे डिप्रेशन जो है वो बढ़ रहा था। क्योंकि देखो साथ संगत जी, जब तक हमारी लाइफ में कोई गुरु, कोई ऐसा कह लो कि बड़ा नहीं आता, कोई गुरु नहीं आता, या हमें दिशा दिखाने वाला नहीं आता, तो हम हमेशा, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हमेशा भटकते रहते हैं इधर उधर। और वो भटकन ऐसी होती है कि कहीं से कोई दिशा नहीं मिलती है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और हम जैसे जैसे आगे जाते हैं हमें और अंधेरा और ज़्यादा जो है वो किसी मतलब बहुत डाउट्स बढ़ जाते हैं, अंधेरा बढ़ जाता है, हर दिशा जो है वो काली काली नज़र आती है, और नेगेटिविटी आपके ऊपर और हावी होने लगती है बिना किसी गुरु के। लेकिन जब जीवन में गुरु जी आते हैं, कोई गुरु आता है, और वो गुरु सिर्फ गुरु नहीं, वो गुरु सदाशिव का रूप है। तो आपको गुरु प्लस भगवान दोनों जब मिल जाते हैं इकट्ठे, तो आपकी लाइफ उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर ज़रूर अग्रसर होती है, और प्रकाश की ओर आप जाते हो। तो वही मेरे साथ हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी ने किस तरह से मेरा हाथ पकड़ कर मुझे इतना मतलब बहुत ही चेंज कर दिया है। मैं बता नहीं सकती, मेरी सोच चेंज कर दी है। अभी मैं इतनी कह लो कि पेन में भी रहती हूँ, मेरा शरीर भी दुखता रहता है, लेकिन उस पेन में भी अगर जब मैं गुरुजी का ध्यान करती हूँ तो मुझे कुछ फील नहीं होता, वो पेन फील नहीं होता, मुझे सिर्फ एक आनंद और खुशी मिलती है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, हर रूप से। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप मेरी लाइफ में आए, आपने ब्लेस किया। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, यही धीरे धीरे चमत्कार होते रहे हैं और होते आ रहे हैं। जैसे गुरुजी ने मुझे हर रूप में दर्शन भी दिए हैं, छोटे बाल सर्प रूप में दर्शन दिए हैं, पीकॉक रूप में दर्शन दिए हैं, ठीक है कि गुरुजी मेरे को बहुत रूपों में मतलब फ्रेश फूलों की स्मेल जो है उसकी अनुभूति हुई है गुरुजी के अंग संग होने की हमेशा। और बहुत ज़्यादा हर रूप में गुरुजी ने मुझे, इवन तितली रूप में दर्शन दिए हैं, स्वप्न में आके गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और गुरुजी हमेशा इतने अच्छे लवली मैसेजेस भेजते हैं, मतलब इतने अच्छे रोज़ के जो सात संगत जी मैसेज मैं देखती हूँ ना गुरु जी के, वो इतने दिन ब दिन इतने अच्छे अच्छे मैसेज, और भी बहुत बढ़िया, मतलब इतने लवली मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप उसको देख कर ही खुश हो जाते हो। और जो गुरु जी कहते हैं वो 101% सात संगत जी होता ही, अगर आपके गुरु जी कह रहे हैं और आप में पूरी श्रद्धा है, ठीक है ना, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है सात संगत जी। सिर्फ गुरु जी कहें, आप बिल्कुल ना मानो, तब भी आप उस चीज़ को नहीं पा सकते। और अगर आप गुरुजी, अगर आप मान रहे हो, ठीक है, आप मान रहे हो, लेकिन आप आपका अभी वो उस लेवल पे आप नहीं पहुंचे कि भगवान आपका हाथ पकड़े, तब भी बात नहीं बनती है। तो आप अपना जो है उस लेवल पर आपको भगवान जी लेके जाते हैं। भगवान की जब आपके ऊपर कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो आपका मन धीरे 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 सभी विकारों से मुक्त होने लगता है। जितने भी विकार हैं, गंदी सोच है, गंदे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, वो आपसे धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती हैं, और आप
जो है वो भगवान से कनेक्टेड होना शुरू हो जाते हो। तो वही धीरे धीरे हो रहा है। 2 महीने में बहुत चेंज आया है साथ संगत जी मेरे में। और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी गुड़िया जो बेटी है मेरी, उसमें भी मतलब बहुत चेंजेस आए हैं। वो मेरे को बहुत थोड़ा आगे से और रिस्पेक्ट देती है, बहुत प्यार करने लगी है, मुझे आगे से भी ज़्यादा प्यार करने लगी है, मेरी हर बात मानने लगी है। पहले वो बात नहीं मानती थी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना, वो आज्ञाकारी बन रही है, ठीक है। वो अच्छा, बहुत अच्छा करके दिखा रही है, अपनी स्टडीज़ में भी अच्छा करके दिखा रही है। वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में सिखाई जाती हैं और फंक्शंस होते हैं या उसमें जो परफॉर्मेंस है उसकी और अच्छी वो कर रही है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कर रही है। उसकी सिलेक्शन भी हो रही है। वो रिसेंटली गुरुजी की मेहर से, गुरुजी के आशीर्वाद से एनसीसी में भी सिलेक्ट हो गई है। और मतलब हर तरफ उसको भी बहुत कामयाबी मिल रही है। ये सब गुरुजी की मेहर है। और तो और मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे अंकल जी हैं, उनको भी जब से मैं हमारी लाइफ में गुरुजी आए हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती जितना मैं मानती हूँ उतना ही मेरे हस्बैंड मानते हैं या उतनी ही मेरी गुड़िया मानती है गुरुजी को। अभी वो लेवल नहीं हुआ है दोनों का, लेकिन हाँ, उन दोनों को ये पता है कि मैं गुरुजी को सरेंडर कर चुकी हूँ। तो वो कभी कभी जो है वो उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं, ठीक है, उनको पता है, ठीक है। तो उनको भी पता है कि गुरुजी के आने के बाद उनको भी ये फील होता है कि भाई, मेरे हस्बैंड को भी फील होता है कि भाई जो है वो इतने धन लाभ होना शुरू हो गए हैं, तरक्की होना शुरू हो गई है। और रोज़ के रोज़ जो है वो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं मेरे हस्बैंड को। उनकी काम में बरकत हो रही है, उनके क्लाइंट्स में बरकत हो रही है, उनको खुशी मिल रही है। और उनका जो है वो काम की और मतलब रुझान भी बहुत बढ़ रहा है, और उनको हर तरफ से जो है वो कामयाबी मिल रही है। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। जब घर में बेटी खुश है, हस्बैंड खुश हैं, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली गुरुजी मैं भी खुश हूँ। आप मेरी लाइफ में आ चुके हो, इसका मैं मतलब इसका मैं खुद उसको फील करती हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा प्रमाण है आपका आने का, क्योंकि आपने मुझे हर रूप में दर्शन दिए हैं। और मेरी ये अभिलाषा है सत्संगत जी के गुरुजी मुझे मोर रूप में भी दर्शन दें बहुत जल्दी, और गुरुजी साक्षात रूप में भी दर्शन दें। गुरुजी मेरे जो घर का मंदिर है वहाँ पे गुरुजी बाकी सब भगवानों के साथ बिल्कुल सुशोभित और बड़े अच्छे से विराजमान है वहाँ पे। और वो हमेशा ही मैसेज देते हैं कि तेरे घर के मंदिर में मैं खुद विराजमान हूँ, साक्षात मेरा स्वरूप नहीं है, उस स्वरूप में मैं ही विराजमान हूँ। और जो तेरे रसोई में बनता है वो मैं मेरे देख रेख में ही बनता है। और तेरी रसोई में जो भी बनता है तो भोग लगाते हैं, मुझे बड़े अच्छे से मैं पाता हूँ उस भोग को। मुझे बड़ा अच्छा लगता है तेरा सारा खाना, और तेरा जो जिस तरह से तू बनाती है, भोग लगाती है, मैं और तू भर भर के मैं तेरे को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तेरी बहुत अच्छी जॉब लगेगी। और इवन साथ संगत जी जब से गुरुजी मेरे आए हैं, चाहे अभी मेरी जॉब छूट गई है, ठीक है जी, कोई ऐसे कारण थे कि भाई इस तरह से बहुत मतलब नेगेटिव सिचुएशंस बन गई थी जिस सिचुएशन में मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं फ्री भी हूँ इस टाइम, लेकिन मुझे गुरुजी की दया से, गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और जो मैं चाहती हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, वही उसी सब तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और बहुत मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो सबसे बेस्ट होगी, बेस्ट वन होगी, वो गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और उसी अपॉर्चुनिटी को मुझे देंगे, ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकूँ, धन धान्य सब कमा सकूँ, सबकी मदद कर सकूँ, और नेकी की कमाई हो, वो इज़्ज़त की कमाई हो, और खुद भी जो है अपने खुद भी खुश रहूँ, मेरा परिवार भी खुश रहे, और मैं सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा कर पाऊँ उस कमाई कमाई से। तो यही मेरा, मैं गुरु जी से आशीर्वाद लेती हूँ और मांगती हूँ, गुरु जी हमें हमेशा अपने चरणों में लगा के रखिएगा। अगर हम इधर उधर भटक जाएं, लेकिन आप हमें भटकने मत दीजिएगा, बिकॉज़ गुरु जी आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं, आप ही सब दीन बंधु सब हैं, आप हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं गुरु जी, आप हमारे भगवान हैं, ईश्वर हैं, हमारे सब कुछ हैं गुरु जी, सब कुछ आप हो गुरु जी, आपके अलावा कोई नहीं है गुरुजी। पूरी दुनिया बहुत बहुत मतलबी है गुरुजी, ये संसार मतलब का संसार है, झूठा है, मिथ्या है, सब सब ये मृत्यु लोक है, इसमें सब रिश्ते झूठे होते हैं गुरुजी। लेकिन एक जो परमात्मा और गुरुदेव का जो रिश्ता है वो सबसे सच्चा और पाक होता है, बहुत प्योर होता है। वो रिश्ता आपने हमसे बनाया है, हमने आपसे बनाया है गुरुजी। हमें अपने बच्चे
आप अपने बच्चे आपने मान लिया है, तो इतनी इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो आपने बख्शा है उसका शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। हर एक चीज़ का, हर 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 एक चीज़ का शुक्राना अनंतम अनंतम मैं करना चाहती हूँ। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि बेटी तू संध्या वाले शुक्राना कराया कर। और वही मैं बड़े दिनों से, मतलब आई थिंक हफ्ता ही हो गया है कि मैंने शुक्राना नहीं किया, लेकिन अब मैं आज शुक्राना करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप साथ संगत जी आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून है, और गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का साक्षात स्वरूप मेरे सामने विराजमान है। और जो बुलवा रहे हैं मेरे 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 गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे धन धन गुरुजी वही बुलवा रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं एक शब्द भी बोल पाऊँ अपनी मर्जी से। जो बुला रहे हैं मेरे गुरुदेव गुरुजी शिव शंभू महाराज भोलेनाथ सदाशिव बुलवा रहे हैं मेरे से। फिर भी मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, साथ संगत जी गुरुजी मुझे प्लीज़ मुझे बख्श देना, मुझे माफ़ कर देना। हम सब आपकी प्यारी संगत हैं, सब आपके बच्चे हैं गुरुजी। हम पे अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, और हम सबको जो है अपने आशीर्वाद देना, मेरे को देना, साथ संगत जी को देना, पूरे संसार को अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। और अगर हम भटक जाएं तो हमें हमारा हाथ पकड़ के दोबारा से हमारा मार्गदर्शन करना गुरुजी, हमारे सारथी बनना गुरुजी। ठीक है जी। और गुरुजी बस यही हम कामना करते हैं कि हमेशा आप हमारे अंग संग रहेंगे, और हमेशा हमें कहीं डोलने नहीं देंगे, डावाडोल नहीं होने देंगे। अगर आप हमें अपनी शक्ति देंगे, भक्ति देंगे, और इन संसार रूपी इस मृत्यु लोक से मुक्ति देंगे। ठीक है गुरुजी, थैंक यू सो मच, अनंतम अनंतम शुक्राना फिर से आपका। आपने आकर जो है वो मेरा मेरा हाथ थाम कर मुझे बहुत हील किया है। इतना हील किया है कि मैं इस संसार में किस इतनी एक्सपेक्टेशंस करती थी कोई मुझे आएगा, मतलब जब मैं रोती थी, जब मैं बहुत डिप्रेशन में होती ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले गुरु जी क्या मतलब जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती रही हैं, और अब तक हमने गुरुजी के बहुत सारी ब्लेसिंग्स से, बहुत कठिनाइयों से पार निकल के आया हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ही परेशानियों से बचाया है। मेरी कठिनाइयों के दौर में गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं उभर के आ पाया। वो सब कैसे हुआ, मैं आपको कुछ अपने अनुभव शेयर करता हूँ। मैं अपने बिजनेस पर्पज़ से अलग अलग पार्टियों के पास जाता था। मैंने बहुत जगह देखा कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। ऐसे में मेरे मन में जागृति हुई जानने की कि ये कौन है। तो मुझे पता लगा कि गुरुजी हैं। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी को हम लोग बहुत दिल से मानते हैं। शिव शंकर जी का के अवतार हैं। ऐसे में मेरा मन गुरुजी के प्रति बहुत निष्ठा भाव से जानने के लिए हुआ, और ऐसे ही एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे ये बताया कि दिल्ली में ही गुरुजी का बड़ा मंदिर है, और आप जब कभी उधर जाते हैं तो बड़े मंदिर होके आइएगा। मैं अपने काम से जैसे शाम के टाइम फ्री हुआ, तो मेरी पत्नी ने बोला कि आज ज़रूर जाइए, और मैं चल पड़ा। लेकिन शाम के टाइम बहुत बारिश हो रही थी। जाते समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड था, जिससे कि मेरे मन में बार बार ये बात आई कि मैं ना जाऊं, वापस चला जाता हूं। लेकिन फिर भी शायद मन में ऐसा था कि नहीं, गुरुजी ने बुलाया है, आदेश है, तो मुझे इस परीक्षा को पार करनी चाहिए। और मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा। गुरुजी के दरबार में पहुंचकर मुझे बहुत एक अलग अनुभूति का एक मुझे अनुभव हुआ। चाय प्रसाद मैंने पिया तो मुझे सच में एक नई अनुभूति हुई। गुरुजी के
दरबार में बैठकर मैं बहुत देर तक गुरुजी से बातें करता रहा। बहुत सारी अपनी जो भी जीवन की परेशानी है उसको मैंने शेयर किया। वहाँ से मुझे प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। मैं अपना करके आया। उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना करना शुरू किया और करते ऐसे मैंने गुरुजी से बहुत बार बोला कि गुरुजी मेरे लाइफ में इस तरह की परेशानी है, मेरे फाइनेंशियली बहुत पोजीशन है रुकी हुई है, मैं पैसों से बहुत परेशान हूँ। मेरे कुछ एक पैसे आने वाले थे लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। धीरे धीरे गुरुजी के ब्लेसिंग्स मेरे पास मोबाइल में आते रहे कि पुत्र तुझे सब परेशानी तो दूर कर रहा हूँ, तुझे बहुत दूर कर रहा हूँ। और करते करते एक दिन मैं अपनी पत्नी के पास आया था। मुझे पैसों की बहुत नीड थी और मैं पूरी तरह से मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे। लेकिन रात में मैंने गुरुजी को ये बोलकर हम लोग सोए कि गुरुजी मेरे पैसे आने हैं और अब आप ही देखो कि हमारे जीवन में इस परेशानियों से कैसे निपटें। गुरुजी का शुक्राना, मुझे आशीर्वाद मिला और सुबह सुबह जैसे ही मैं 6 बजे उठा, देखा कि मेरे अकाउंट में मेरे इनकम टैक्स का रिटर्न जो भी हमारे पैसे बनते हैं गवर्नमेंट से वो मेरे आ गए। मेरी ज़रूरतों में एक ये अमाउंट मेरे लिए बहुत परेशानियों का बहुत बड़ा रास्ता खुला और उससे मैंने गुरुजी का ये ब्लेसिंग्स मिली। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ उससे सॉल्व हुई। उसके बाद फिर मेरा दोबारा दिल्ली जाना हुआ। मुझे ऐसा फील हुआ अचानक रक्षाबंधन के दिन कि गुरुजी का बुलावा आया है। मैं उस समय नारायणा में बैठा हुआ था। गुरुजी का ऐसा ही लगा कि बुला रहे हैं। मेरी पत्नी ने फिर बोला कि अगर आप फ्री हैं तो आप ज़रूर होके आइए। और मैं वहाँ से चला और सीधा गुरुजी के पास बड़े मंदिर गया। वहाँ से मुझे फिर प्रसाद अपना ग्रहण किया मैंने, जल प्रसाद मिला। मुझे बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली, बहुत सारी चीज़ें हुई। चाय प्रसाद मुझे मिला। एक नई अनुभूति लेकर के मैं फिर अपने घर की तरफ आया। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी घटना हुई कि मैं प्रसाद लेकर बाहर आया और रास्ते में अपनी गाड़ी को रोककर मैंने प्रसाद ग्रहण करने के लिए जैसे ही किया, एक पवन पुत्र बनु हनुमान जी बंदर जी आए, मेरा प्रसाद लेके चले गए। मगर मेरा टिफ़िन मेरे पास था, शायद गुरुजी का ऐसा ही आदेश था। फिर मैंने अपना टिफ़िन खाया और वो प्रसाद उस हनुमान जी ही लेके चले गए। मगर उसके बाद भी अभी मेरे साथ जो घटना घटी ये बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत अच्छी बात है, जिसमें कि गुरुजी का साक्षात मुझे ब्लेसिंग्स मिली, दर्शन हुए कि मैं अपने घर आया हुआ था। और कल सुबह हम घर से निकल के अभी लेटे हुए थे कि तभी मेरी वाइफ ने बोला कि आपको उठ के आना है बाहर, आइए आइए आपको कुछ दिखाना है। हम जैसे ही अपने रूम से निकल के बाहर आए कि देखा कि एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी और वो तुरंत उड़ करके आई, मेरे सर के पास चक्कर लगाना शुरू की और चक्कर लगा करके वो एकदम लुप्त हो गई। ऐसे में मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे और गुरुजी के इस प्रकार मुझे बार बार शुक्राना अपना करने का मुझे मौका मिले और मैं अपना किस प्रकार से गुरुजी को शुक्राना कर पाऊँ। और मैं इसी के साथ अपना शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे इस सत्संग में अगर कुछ गलत हुआ हो तो मुझे इस त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा पहला सत्संग था। आगे गुरुजी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। और एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी गुरु महाराज जी ਦਾ
ਅੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਝੇ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਜਨ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮੈਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਸਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਗਲਤੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡੋ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾਪਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਟੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, 1 ਜਾਂ 2 ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ 3-4 ਸਤਸੰਗ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
जी, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਤਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 7 ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुकराना संगत जी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरी ज़िंदगी केवल गुरु जी ने ही संभाल रखी है। अगर गुरु जी ना होते मेरी ज़िंदगी में तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता, शायद आज मैं ज़िंदा भी ना रहती। संगत जी मैं मतलब हम लेडीज़ जो होती हैं ना बहुत इमोशनल होती हैं, और शायद मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। मतलब मुझे अपने जीवन में एक बारी को पैसा कम चलेगा, लेकिन मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हमेशा वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, होता वही है जो होना होता है। संगत जी लास्ट ईयर मतलब मैंने अपना कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन आज तक मैं खुल के कोई भी बात कहने की हिम्मत नहीं रख पाई। लेकिन आज मैं हिम्मत करके मतलब अपनी बात कहना चाहती हूँ। संगत जी मेरी शादी सन 2006 में हुई थी, 23 फरवरी 2006, और आज तारीख है 12 सितंबर 2024। तब से अब तक अभी तक मुझे अपनी शादी में कोई खुशी नहीं मिली। मेरी शादी जिस घर में हुई थी वहाँ पे ना तो मेरी कोई सास थी, ना कोई नंद, ना कोई देवर, ना कोई जेठ। मेरे हस्बैंड अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान है, और उस समय केवल जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुर जी थे मेरी फैमिली में, और मेरे हस्बैंड थे। तो मुझे नहीं पता था मेरे ससुर जी मतलब कितने बहुत गुस्से वाले हैं। मुझे बाद में जब शादी हुई तब पता चल गए कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो मतलब उल्टी सीधी बातें करना,
अपने दूसरे के कैरेक्टर पे 2 मिनट में इल्ज़ाम लगा देना, मतलब उनके लिए बहुत कॉमन बात थी। ठीक है, मतलब नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि हम उनके साथ नहीं रहे। मतलब हम अगले साल ही, शादी के अगले साल ही मैं मेरी मतलब अलग हो गए थे, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था और मैं खुद भी नहीं रहना चाह रही थी ऐसे टेंस माहौल में। फिर मतलब 10 साल तक हम अलग रहे, मैं, मेरे हस्बैंड, बीच में मेरी 2 बेटियां भी हुई, अलग रहे हम। बहुत डिफ़िकल्टी में रहा वो समय, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी मतलब हार मान जाते थे, तो बहुत ही डिफ़िकल्टी से वो समय बीता मेरा। मतलब उनको भी पॉजिटिव करना और फाइनेंशियली भी थोड़ी बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फिर रही सही कसर पापा जी पूरी कर देते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 2017 में पापा जी एक्सपायर हो गए, 2 जनवरी 2017 में। जब वो एक्सपायर हो गए, अभी तक मेरा मतलब गुरुजी से कोई कांटेक्ट नहीं था, मैं नहीं जानती थी गुरुजी हैं। तो 2 जनवरी 2017 को मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि जिस घर में मेरा जो फादर इन लॉ वाला घर था तो उसमें कोई नहीं था, तो अल्टीमेटली सारे फैमिली मेम्बर्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस घर में आके रहें। हम लोग आ गए इस घर में, हम चारों लोग, मतलब मैं, मेरे अंकल जी और मेरी दोनों बेटियां। घर क्योंकि थोड़ा पुराना कंस्ट्रक्शन था, तो मतलब 5-6 महीने लग गए घर को कि साफ़ सफाई करने में, सब रिपेयर करवाने में। तो सब ठीक ही चल रहा था, मतलब। लेकिन ना इस घर में आके मेरे हस्बैंड का जो बिहेवियर था, मतलब वो पहले तो ठीक था, लेकिन अब बहुत ख़राब हो गया उनका बिहेवियर। और मैं नहीं समझ, मतलब आए दिन बात बात पे गुस्सा करना, झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना। मुझे नहीं पता था क्या वजह थी, मुझे लगा नॉर्मल काम की टेंशन होगी, इस वजह से गुस्सा कर रहे होंगे। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, 2018 में 31 अगस्त 2018 को मेरे बेटा हुआ। अच्छा, जब बेटा हुआ तो ना 1 महीने बाद पता चला कि उसके ना दिल में छेद है। तो मेरी एक सिस्टर हैं, कज़न सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तू, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा तू परेशान मत कर, गुरुजी हैं। तब मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला था। नहीं, 2017 में भी, सॉरी संगत जी, मेरे को मतलब पता चला था कि एक मेरी डॉटर की फ्रेंड है, उसकी मतलब उसके पेरेंट्स मानते हैं गुरुजी को, तो उनके घर में सत्संग भी अटेंड किया था मैंने। तो 18 में जब मेरी दीदी ने मुझे बताया कि तू, हमने अपने बेटे का ट्रीटमेंट एम्स में करवाया, एम्स दिल्ली में करवाया था। ठीक है, तो वहाँ एम्स दिल्ली में करवाया। तो मेरी दीदी बोली तू जा रही है तो वहाँ पे गुरुजी हैं छतरपुर में, उनके भी दर्शन करके आना, बड़ा मंदिर है, बड़ी मान्यता है उनकी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ईज़िली किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने मतलब मैंने कहा, बहुत कहा, तो वो चलने को तैयार हो गए। तो पता है, मुझे इतनी पुरानी बात है संगत जी, 2017 की, तो 18 की, तो मुझे याद नहीं है कि मैं बस बाहर-बाहर से दर्शन करके आ गई थी। और मतलब अंदर गई तो थी, लेकिन उस समय बड़े मंदिर शायद खुला नहीं था, 5-6 बजे की बात थी वो। तो खैर दीदी ने कहा अगर तुझे गुरुजी, मतलब तुझे गुरुजी ना अगर आसपास होंगे तेरे, तो तुझे उनकी प्रेजेंस, गुलाब के फूलों की खुशबू आएगी तेरे को, तो ऐसे तुझे प्रेजेंस फील होगी। तो मैं गई, मैंने मतलब वहाँ पे, लेकिन हाँ, मुझे गुलाब के फूल की खुशबू आई थी। तो तो दीदी को जब बताया तो उन्होंने कहा कि तुझे ब्लेसिंग्स मिल गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरा मतलब 18 के बाद सीधा गुरुजी से जो कनेक्शन था 2023 में हुआ। बीच में शायद ही, मुझे याद नहीं है कि कभी उनके मैसेजेस आए हो या कुछ आया हो, मुझे याद नहीं है। तो ऐसा याद नहीं है। तो मैं अपने मेरे बेटे के दिल में छेद निकला था, तो मैं उसी के बच्चों में, 3 बच्चे थे संगत जी, तो मैं उन्हीं की अपब्रिंगिंग में बिज़ी हो गई, सब शायद एक तरीके से भूल ही गई थी। 2023 में क्या हुआ संगत जी कि ना, मार्च से,
मतलब रिश्ते तो हम दोनों के इतने अच्छे थे ही नहीं। कभी कभी 20-20 दिन 25-25 दिन हो जाते थे, मेरे हस्बैंड मेरे अंकल जी मुझसे बात भी नहीं करते थे और मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, अच्छा मुझसे क्या गलती हुई, पर कुछ भी वो सीधे मुँह जवाब ही नहीं देते थे। मैं भी जो अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर सकती थी मैं करती थी। और लेकिन क्या हुआ, मार्च 2023 में मेरे हस्बैंड ना मुझसे पहेलियाँ बुझाने लग गए। तो शादी से पहले वो किसी मेरे से शादी से पहले वो किसी लड़की को जानते थे, लेकिन क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, अच्छी कास्ट से नहीं थी, शायद शेड्यूल कास्ट थी या क्या थी, तो उन्होंने उससे शादी का आइडिया ड्रॉप करके मुझसे शादी कर ली थी। तो उसी का नाम ले रहे थे, बार बार उसका नाम आ रहा था मेरे सामने। तो मतलब जब बहुत ही दिनों मैंने सीधे सीधे पूछा भी क्या बात है क्या बात है, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। तो मुझे मैं फिर क्या हुआ, बस मैंने तब अप्रैल 7 अप्रैल की बात रही होगी, 7 अप्रैल 2023, मैंने अपने मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई। मतलब फेसबुक से ना मेरे पास कोई स्वरूप था गुरुजी का, ना कुछ था, मैंने ना बस स्वरूप गुरुजी की मतलब फेसबुक में उनका स्वरूप निकाला और उनके आगे मैं खूब रोई, बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी जो सच है मुझे पूरा जानना है, मेरे हस्बैंड तो कुछ नहीं बता रहे हैं। हाल तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि हमारा बेटा है, छोटा बेटा जो कि उस समय 5 साल का था, मैंने कहा आप इसकी सर की कसम खाकर मुझे बताइए कि क्या बात है। तब भी उन्होंने सच नहीं बोला, तभी बोले ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं है, उस लेडी के साथ। तो मैंने गुरुजी के सामने अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी जो सच है मुझे पूरा जानना है। 8 अप्रैल संगत जी 2023 की रात मेरे हस्बैंड ने अपने मुंह से सारा सच बताया कि उनका उस लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है पिछले 5 साल से। धीरे धीरे मतलब ये न्यूज़ मेरे लिए शॉक की तरह आई, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी संगत जी। बहुत मतलब बहुत टूट गई थी मैं उस समय, बहुत टूट गई थी, पर एकदम से तो नहीं, पर स्टेप बाय स्टेप करके अपने आप को संभाला। और इन सब ने मेरी मदद, इन सब चीज़ों से निकलने में मेरी मदद गुरुजी ने करी। मतलब गुरुजी ने बहुत साथ दिया, मैं कहूँगी बस उन्होंने ही साथ दिया, क्योंकि इतनी बड़ी बात थी ना, मैं अपने पेरेंट्स को बता पाई ना किसी को बता पाई, लेकिन गुरुजी को तो सब पता है। उन्होंने इतना साथ दिया, मतलब मेरी पर्सनालिटी आज 1 साल बाद, उस इंसिडेंट के होने के 1.25 साल बाद, मैं अपने आप को देखती हूँ मैं कैसी थी और मैं कैसी हो गई। गुरुजी ने मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज कर दी है। मैं इतनी वीक हुआ करती थी संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के पीछे पीछे रहती थी कि आपके लिए ये कर दूँ वो कर दूँ, कि शायद उनका मन मेरी तरफ हो जाए, लेकिन उस आदमी ने हमेशा मेरा फ़ायदा उठाया, मेरा बेवकूफ़ बनाया, मेरे इनोसेंस का हमेशा फ़ायदा उठाया। पर गुरुजी के मैसेज आते थे, वो ये कहते थे कि जो तेरे हालत पहले थी वो अपनी है और जो अब है वो आगे नहीं रहने दूंगा, तो कंप्लीट सरेंडर कर। हाँ मुझे सरेंडर करने में टाइम लगा, लेकिन एक समय आया जनवरी 2024 में, वो समय भी आया जब मैंने गुरुजी के साथ आके बिल्कुल सरेंडर कर दिया, कंप्लीट सरेंडर, कि गुरुजी आप देखो जो आपको अच्छा लगे आप करो, जो नहीं अच्छा लगेगा मैं कभी नहीं कहूँगी कि आपने मेरे लिए ऐसे क्यों नहीं किया, मैं कुछ कुछ आपसे नहीं मांगूंगी। अभी भी कई बार मैसेज आता है कि आज मैं खुश हूँ, तू मांग मुझसे क्या मांगती है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं कुछ मांगना, मुझे पता ही नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक है, जो आप करोगे मेरे लिए, मैं आपकी रजा में राजी हूँ गुरुजी, मैं आपकी रजा में राजी हूँ। मतलब आज की डेट में मैं अपने हस्बैंड की फिक्र नहीं करती, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन ठीक है, मैंने कहा ठीक है ठीक है, मैं नहीं परवाह करती किसी की, मतलब
अपने फर्ज पूरे करने के लिए मैं मना नहीं करती। ठीक है, गुरुजी कहते हैं कि नीवे होके रहो। ठीक है, ठीक है, अहंकार मत करो। मुझे कहते हैं कि सब अच्छा होगा, मुझे आश्वासन देते हैं। ये भी कहते हैं कि तुम दोनों को मैंने ब्लेस कर दिया, हस्बैंड वाइफ को, तो उसका ध्यान रखा कर, तू लड़ा मत कर। मैं ठीक है लड़ती नहीं, मैं लेकिन कभी कभी वो कभी कुछ इतना गलत कह जाते हैं तो फिर मुझसे नहीं रुका जाता, तो एक बात मैं भी कह देती हूँ आराम से, लेकिन माफ़ करना गुरुजी मुझे। लेकिन ठीक है, जो आज मैं हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, उसमें सब उसमें उसका पूरा श्रेय गुरुजी को जाता है। वही ये सब कर सकते हैं, वही उन्होंने ही अपनी बेटी को संभाला। कोई भी नहीं, मेरे अपने पेरेंट्स भी नहीं मुझे संभाल पाते हैं। वो मेरे पेरेंट्स, लेकिन मैं उनसे कोई बात डिस्कस ही नहीं करती। मैं कोई भी बात होती है गुरुजी के सामने ही डिस्कस करती हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मेरे कर्म कुछ इतने ख़राब रहे होंगे कि उनको कटवाने के लिए ये सब होना ज़रूरी था, मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं नहीं जानती, पर ठीक है, जो हुआ, जो बीत गई सो बात गई। पर अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे संभालने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मेंटली स्टेबल करने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ संगत जी। जो गलती हुई हो सत्संग सुनाने में मुझसे, मुझे माफ़ करें गुरुजी, मुझे माफ़ करें संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।